डोनेस्क में रूस का जबरदस्त हमला हुआ है। जी हां, रूसी सेना का MLRS से अटैक हमले में यूक्रेन के 2 ठिकाने ध्वस्त हो गए। विश्व विनाश का महासंग्राम आर्कटिक महासागर से छिड़ने वाला है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे से नेटो के अंदरूनी समीकरण बिगड़ने लगे हैं। यूएस की ग्रीनलैंड विस्तार मंशा को देखते हुए रूस ने भी आर्कटिक क्षेत्र में 2 नए द्वीपों पर अपना दावा ठोक दिया है, जो ग्रीनलैंड के करीब है। रूसी जनरल ने कहा है कि ग्रीनलैंड को रूस अमेरिका आधा आधा बांट ले और इसके साथ ही 2 नए द्वीपों पर रूसी बेस बनाकर नॉर्वे, डेनमार्क का कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस। घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। ट्रंप पुतिन के विस्तार मिशन के बीच यूरोप फंस चुका है। अब इस जंग में कौन किसकी तरफ है, यह समझना मुश्किल हो चुका है। यूक्रेन जंग में जल रहा है, लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति का फोकस यूक्रेन नहीं है। ट्रंप यूक्रेन युद्ध का जल्द समाधान चाहते हैं, भले ही यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी पड़े, क्योंकि ट्रंप की नजर सबसे अहम सामरिक क्षेत्र की जमीन पर है। अब तक यूरोप के देशों का उद्देश्य रहा है यूक्रेन को हथियार सप्लाई जारी रखना, किसी तरह ट्रंप को यूक्रेन को मदद देने पर सहमत करना। लेकिन अब यूरोप में जंग के पूरे समीकरण उलट-पुलट हो चुके हैं। ना तो यूरोप के देश और ना ही अमेरिका का फोकस यूक्रेन जंग पर है। भविष्य की जंग का एपिसेंटर बनने वाला है आर्कटिक सर्कल के बीचों बीच पड़ने वाला ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे के बाद सब कुछ बदलने लगा है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने दावा ठोक दिया है। धन से या बल से कैसे भी ट्रंप इस आइलैंड नेशन पर अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं। ग्रीनलैंड सामरिक रूप से अमेरिका के लिए जरूरी रहा है और भविष्य में और भी जरूरी होगा। ये ग्रीनलैंड में अमेरिका के पुराने हथियार और रडार बेस है। रूस के साथ शीत युद्ध में अमेरिका यहां बड़ा बेस बना चुका था। डेनमार्क के नियंत्रण वाले इस हिस्से पर कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने पेतोफिक में एयरबेस बनाया, जिसे थुले एयरबेस कहा जाता था। यहां न्यूक्लियर हथियार रखे और रूस की जासूसी के लिए बड़े बड़े रडार लगाए। सोवियत संघ के विघटन के बाद यह बेस ग्रीनलैंड को अमेरिका ने $1 में बेच दिया और यहां से बड़ी सैन्य तैनाती हटा ली। लेकिन ट्रंप की वापसी के साथ ही एक बार फिर आर्कटिक में वर्चस्व की जंग छिड़ चुकी है, लेकिन इस बार इस जंग में पिस रहा है यूरोप। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे के बाद रूस ने भी आर्कटिक के नए क्षेत्रों पर दावा ठोक दिया है। सेना के पूर्व जनरल और वर्तमान सांसद आंद्रे गोरोलेव ने कहा है कि ट्रंप और पुतिन ग्रीनलैंड को आधा आधा बांट लें। इसके साथ ही रूस स्पिट्सबर्गेन और स्वालबार्ड पर कब्जा कर ले। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट को इन दोनों द्वीपों पर नियंत्रण जमा लेना चाहिए। रूस के इस अभियान से आर्कटिक में महासंग्राम शुरू हो सकता है, लेकिन इस बार संग्राम ट्रंप शासन वाले अमेरिका से छिड़ने की आशंका कम है, बल्कि नॉर्डिक देश नॉर्वे से रूस की जंग छिड़ सकती है। आर्कटिक महासागर के आर्कटिक सर्कल के बीच पड़ने वाले ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने दावा ठोक दिया है। माना जा रहा है कि ट्रंप शासन में ग्रीनलैंड के साथ डील कामयाब हो सकती है।
अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का हुआ तो आर्कटिक क्षेत्र में यूएस सेना बहुत मजबूत हो जाएगी। इसको देखते हुए रूस ने आर्कटिक के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। ये द्वीप हैं स्पिटनबर्गेन और स्वालबार्ड, जो कि ग्रीनलैंड से 700 किलोमीटर दूर है। खास बात यह है कि हाई नॉर्थ के दोनों ही द्वीप नॉर्वे के अधिकार में आते हैं। रूस के इस दावे के बाद नॉर्वे के साथ जंग की आशंका भड़क गई है। धरती के उत्तरी ध्रुव पर आबादी वाले अंतिम द्वीप की सरकार ने भी इसके संकेत दे दिए हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हो सकता है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री गुटे बोरप इगद ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। संवाद से सहयोग विकसित किया जाए और साथ मिलकर समाधान निकाला जाए। ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने के लिए ट्रंप ने युद्ध छेड़ने तक के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने भी ग्रीनलैंड का दौरा किया है। अमेरिकी कांग्रेस के रिपब्लिकन्स ने ग्रीनलैंड अधिग्रहण बिल का मसौदा भी तैयार कर लिया है, जिसमें लिखा गया है इसके द्वारा कांग्रेस राष्ट्रपति को 20 जनवरी 2025 से डेनमार्क साम्राज्य के साथ ग्रीनलैंड खरीद पर चर्चा शुरू करने का अधिकार देती है। 20 जनवरी को शपथ लेते ही ट्रंप डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड अधिग्रहण पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। आर्कटिक क्षेत्र को ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम मानते हैं, क्योंकि आर्कटिक में बर्फ घटती जा रही है। धरती के बाकी हिस्सों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से हाई नॉर्थ का आर्कटिक महासागर गर्म हो रहा है, जहां समंदर होगा और उसके आसपास के देश उस पर कब्जे के लिए जंग शुरू कर देंगे। नए शिपिंग रूट, ऑयल, गैस, खनिज और नई जगह पर वर्चस्व और नियंत्रण स्थापित करने की होड़ शुरू हो चुकी है। आर्कटिक में चीन रूस का प्रभाव घटाने के लिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके बाद यूरोप में एक नई जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।